सबसे पहले बात कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर की जो जंग है और आज की जो सूरत हाल है, वहाँ पे आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यासर बड़ी क्लियर सी है, कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहता है। भारतीय जबर, भारतीय शब खून, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आज भी कश्मीर के अंदर से आवाज़ एक ही आती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की गली महल्लों, चौकों चौराहों, कूचों से एक ही आवाज़ आती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी अखलाकी हमायत, अपनी सियासी हमायत हमेशा कश्मीर के साथ रखता है। कश्मीर के अंदर से हमेशा पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठती है और ये आवाज़ उठती रहेगी। पाकिस्तान के अंदर किसी की भी हुकूमत हो, किसी की भी, कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन वो कश्मीर के लिए सब यकजुबां होते हैं। आज भी पूरे पाकिस्तान में कश्मीर के लिए कोई एक शहर ऐसा नहीं जहाँ पे बात ना हुई हो, कोई एक जगह ऐसी नहीं जहाँ पे इसका ना हो। हाँ, एक ज़रूर है कि आज कश्मीर का बदला, 5 अगस्त का बदला इंडिया नवाज हुकूमत के रुखसत होने की सूरत में भी आज एक मिला है। यानी आज 5 अगस्त को मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि मोदी को आज एक शिकस्त हुई है कि मोदी ने 5 अगस्त को जो हमारे साथ किया, कश्मीर के साथ नहीं हमारे साथ किया, वो आज उसको भुगतना भी पड़ा है। इससे एक चीज़ नज़र आती है कि आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ जो मोदी का यार है, जो भारत नवाज पॉलिसियाँ लेकर आएंगे, जहाँ जहाँ भारत नवाज पॉलिसियाँ होंगी, जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी का साया होगा, अजीत दोवल का जहाँ जहाँ याराना होगा, जहाँ जहाँ उसकी आमद होगी, वहीं वहीं अब ज़वाल का वक्त शुरू होगा। यस सर। और कश्मीर भी आपको बहुत जल्द, कश्मीरी तो बांग्लादेश से भी ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके और उससे भी बड़ी एक तहरीक चला रहे हैं, और आपको बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि बड़ी बड़ी जगह पर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ मिलती हैं। और आज तो नसीहत लेनी चाहिए भारत के यारों को, भारत के दोस्तों को इस चीज़ की कि अगर हसीना वाजिद को वो रखने के लिए तैयार नहीं है, जो उनके इशारों पे सब कुछ करती थी, जो वहाँ पे कहते थे कि अगर भारत का नंबर 2 कोई एरिया है जहाँ से सारा कुछ होता है, तो वो कौन था? वो बांग्लादेश था। तो उसने देखा कि अवाम का मूड जो है उसके आगे उन्होंने कहा ना जी ना, हम इसे रखने के लिए तैयार नहीं है, जो अब तक की इतलात है। इसी तरह ना यासर जी ऐसे ही। अब यासर साहब बात कर लेते हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है बांग्लादेश की तरफ। 2 चीज़ें समझने वाली हैं और 2 चीज़ों पे लोग मुझसे 100 इख्तलाफ करें, वो उनका हक बनता है। यासर साहब मुझे ये बताएं, क्या बांग्लादेश की जो मुआशी सूरत हाल थी पाकिस्तान से बेहतर थी या बुरी थी? सर बहुत बेहतर, पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत ज़्यादा। ओके, वही आने लगा। उनकी सूरत हाल हमसे बहुत बेहतर थी। उनका रुपया हमारे रुपये से बड़ा ही तगड़ा था। टका रुपया, मैं उनका रुपया कहते हैं कि टके की औकात नहीं, वो टके की औकात आजकल बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जो एरिया था, जो इंडस्ट्रियल लोग थे, वो बांग्लादेश में अपनी इंडस्ट्री लगा चुके थे। जी ऐसे। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में हो रही थी पाकिस्तान को छोड़ के। लेकिन ये मत सोचे, आज के इस फैसले ने एक बात साबित कर दी है कि आप कहें कि हम मुआशी तौर पे बड़े मुस्तहकम हैं, आप ये कहें कि हमारी मौशियत बहुत बेहतर है, आप कहें कि आपका रुपया बहुत बेहतर है, लेकिन आप अवाम की राय को ना माने, आप अवाम की राय को तस्लीम ना करें, तो फिर इंकलाब आ जाते हैं। इंकलाब रुपयों से नहीं रुकते, इंकलाब मजबूत इकॉनमी से नहीं रुकते, इंकलाब अवाम की हमायत से रुकते हैं। आप गौर करें ना, वो उनका टका हमसे बहुत तगड़ा, और वहां पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री वहां ट्रांसफर हो रही थी, दुनिया की इंडस्ट्री वहां ट्रांसफर हो रही थी। तो एक
लोग वहां जाना तरजीह समझते थे। बांग्लादेश जिसका वीजा अहमियत नहीं रखता था, अहमियत तरीन रखना शुरू हो गया था। और बांग्लादेशी दुनिया के हर मुल्क के अंदर बांग्लादेशी छाए हुए थे, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, बांग्लादेशी छाए हुए थे। इनको कहते थे इनको इत्फाक बड़ा है, ये बड़े ठीक थे। लेकिन आप गौर करें कि एक फैसला जो अवाम की तवक्को के मुताबिक नहीं था, वो फैसले जो अवाम नहीं मानती थी, उन फैसलों ने ना उनकी इकॉनमी को देखा। 17 से 18 करोड़, यासर साहब 17 से 18 करोड़ का ये मुल्क है बांग्लादेश। मुल्क तो मेरा था लेकिन टूट गया। 17 से 18 करोड़ का है, सिर्फ 4 लाख बंदे सड़कों पे हैं, इतने हैं ना सर। लेकिन इसमें ये भी बात देखें कि ये अवामी मुतालिबात नहीं थे, ये निकले पहले स्टूडेंट्स थे। तो मैं मुसी में स्टूडेंट्स निकले हैं और एक मुतालबे में निकले, एक मुतालबे, उसके बाद मुतालबात की लाइन लग गई ना। ऐसा ही ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही। गोलियां चली, 300 बंदा मरा, लाठी चार्ज हुआ, एक सियासी जमात के कारकुनों को रेफरेंस देकर भेजा गया। भारत से एजेंट वहां पे आके फायरिंगे करते रहे। भारतीय ट्रेन में सवारियां नहीं आती थी, भारतीय ट्रेन में वो लोग आते थे जो उजरती कातल होते थे। ये सारा कुछ होता रहा। और आपको पता है हसीना वाजिद 2 दिन पहले, ये हम अपने प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते हैं, 2 दिन पहले हसीना वाजिद ने कितना पैसा बजरिया भारत किस मुल्क में ट्रांसफ़र किया है। और जब ये गई हैं, जिस सरकारी हेलीकॉप्टर में ये गई हैं, जिस आर्मी चीफ को इन्होंने खुद बनाया था, कितना अर्सा पहले बनाया था, अभी बनाया था, और जो वहाँ से जब ये गई हैं तो आपको पता है कि कितने बैग थे साथ इनके, ज़रा वो भी चेक कीजिएगा। और जब तहरीकें चलती हैं तो ये नहीं देखा जाता कि हम तो, हमारे मुल्क में तो इकानमी है ही नहीं। और एहसन इकबाल साहब का बयान आपके सामने ही है ना कि पैसा है नहीं हमारे पास, तो जी हम क्या करें। तो ये एक बड़ा एक चीज़ सबक सीखने वाली है। अब हुआ क्या, बहुत सी मैं समझता हूँ कि माज़रत से अगर किसी को बुरा लगे तो मैं एडवांस माज़रत मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं उस दिन से डर गया हूँ जिस दिन से मैं जिसको बड़ी पाकिस्तान की जमात हौसले वाली कहता था, जमात इस्लामी, उसके रहनुमा भी अब तैश में आना शुरू हो गए अगर उनसे सवाल को पूछ लें। तो इसलिए मैं अपने हुक्मरानों से कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है मेरी इस बात पे बुरा ना मनाइएगा। मैं तो वैसे हिस्ट्री बताने लगा हूँ कि ये वो हसीना वाजिद थी जिसका इक़्तिदार कभी डूबने वाला नहीं था, वो खुद कहती थी। और दुनिया में लंबा तरीन अरसा हुकूमत करने वालों में ये शामिल है, 15 साल। ठीक है, जमात इस्लामी के मुहिब्बे वतन लोगों को सजाए मौत दी गई। ये किसी जमहूरी हुकूमत में नहीं होता। सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी गई, पॉपुलर तरीन सियासी जमात पर। पॉपुलर तरीन सियासी जमात की लीडर को घर में नजरबंद कर दिया गया, कारकुनों के घरों में आगे लगवाई गई। मत मर्जी का फार्म 47 क्या है, फार्म 247 ना करते, हार्डली 47 ना करें, 247 फार्म वाले इलेक्शन वहां पे करवाए गए। ऐसे ही हुआ ना, ऑपोजिशन सारी बाइकआउट करके बैठी। ठीक है, वहां पर जो बोलता था वो गिरफ्तार हो जाता था। कई कारकुनों को जेलों में, कई कारकुनों को सजाएं, कई कारकुनों को जला वतन, कईयों के बच्चों को गैब कर दिया गया। बहुत सी चीज़ें हमारे मुल्क के साथ भी मुफाहमत रखती हैं ऐसे सियासी जमातें जो एक दूसरे के साथ कर रही हैं। मैं हर सियासी जमात को यह कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा। लेकिन इनकलाब या तहरीक किसी सियासी जमात ने नहीं चलाई। हाँ, सियासी जमात के कारकुन उस वक्त शामिल हुए जब उन्हें नज़र आया कि अब आग भड़क उठी है। ये तहरीक आज से पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन उसको जबरन, उसको ज़बरदस्ती, उसको गिरफ्तारियों के ज़रिए, गोलियों के ज़रिए, लाठी के ज़रिए, उसको आंसू गैस की शैलिंग के ज़रिए दबा दिया गया था। लेकिन अब जो तहरीक शुरू हुई वो तहरीक तो ना दबी, उनके जो करीब तरीन लोग थे हसीना वाजिद के, वो सारे भी चले गए। हमारा सियासत का कोई दीन है, हमारी कोई ज़बान है, हमारा कोई इमाम है सियासत का? हम सिर्फ कहते हैं कि अपने मुखालिफ ने जो बात की उसको गलत करें, बस। ये मत भूलें, पत्तों की बारिश होवे तो मौसम लाहौर का भी ठंडा ही होता है, ये ज़हन च रखना गल। तो ये बांग्लादेश में अगर ये सारा कुछ हुआ है तो सुबह से टीवी पे चल रहा है, उसके बाद ठीक है